स्वागत है धर्मराज। जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो वो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठा कर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के और फाटक में रोक्या करें और वो वापस भाजे, क्योंकि आगे हाहाकार हुआ श्री नरक में। और सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाल्य ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका और वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो बाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोकर कहा जाते 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हम। मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़। शास्त्रों के अनुसार कोई भक्ति नहीं करी और ना ही कोई तत्वदर्शी गुरु बनाया। और उसको आना पड़ेगा, शास्त्रों को खोलना पड़ेगा और इतिहास को फिर दोहराना पड़ेगा जो 600 साल पहले। सबकी मदद करने वाला, उसको सही रास्ता बताने वाला। शंखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक के अंदर कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। अब वहां हम सतलोक में रहा करते थे, हमारा ऐसा ही शरीर था जैसा आपका यहां पर है, लेकिन उसका मैटेरियल ये नहीं है। वो शुक्रम अकायम है, ऐसनाविरम है। माता पिता के योग से जैसे यहाँ शुक्र से बनता है, ऐसा वहां हमारा शरीर नहीं है। यहाँ 5 तत्वों से बना हुआ है, वहां 1 तत्व से, नूर तत्व से बनता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें कहीं तत्व दिखाई नहीं देता और कितना सुंदर हमें लगा है। इसी प्रकार उस नूर तत्व का वहां ऐसे परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। हमारे आत्मा के ऊपर फिर एक कवर वो नूर तत्व से होगा और उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा, इतना तेज, इतना नूर होगा, उसका होगा मनुष्य सदृश ही। और वहां पर आपका पूरा परिवार होगा, आपका अलग से कुटुंब होगा, पूरा अलग से महल बने हुए हैं जिनको बने बनाए आप छोड़ आए। आपकी सारी व्यवस्था वहां पहले से बनी हुई है और एक व्यक्ति को यानी एक आत्मा को और उसके कुटुंब को, परिवार को वहां पर इस पृथ्वी जितना स्थान अकेले को प्राप्त है। उसमें बाग बगीचे, झरने, बहुत गुणे। अब ये बातें आपका ना समझ में आवे, और हम वहां इतने खुले स्थान पर रहते थे, इसलिए यहां पर भी हमारी वो टेंडेंसी है, हमारी वृत्ति वैसी ही है। हम क्या चाहते हैं, एक पार्क हो,
कोठी हो, कोठी भी कई कमरिया की हो, ऊपर नीचे हो है, और खूब सैर सपट्टे करने, कार हो, स्पीड से जाओ और इधर उधर घूमे, तो वहां अपने आप विमान है आपके पास, आपकी वचन से विमान है, जहां चाहो वहां जा सकते हो, बहुत स्पीड से जा सकते हो, और बहुत बड़े आपका स्थान है। तो वो सुविधाएं आपको वहां थी, उसकी अब खोज हम यहां कर रहे हैं। कोयले की खान में हम स्वर्ण ढूंढ रहे हैं, गोल्ड, या कोयले की खान है, हम ढूंढ रहे हैं या सुख, या सारा दुख ही दुख है। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका करया विवेका हो, मैंने सबका विवेचन कर देख लिया। किसी के पास भी संत जाते हैं, 100 समस्याएं बता देता है, चाहे राष्ट्रपति हो यहाँ का, और चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे इंद्र हो, वो भी 100 समस्याएं, उनके इतिहास देख लो, ऋषियों के सामने कैसी प्रार्थनाएं कर रखी उन्होंने। तो पुण्यात्माओं, वो सुख सतलोक में है। परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है, वो सतलोक में है। जब हम उसके राज्य में पहुंच जाएंगे, फिर हमारी मृत्यु और बुढ़ापा नहीं होगा। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का।